आज हम अपना नेक्स्ट सभी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। आपके सिलेबस में एक तो स्ट्रक्चर है किडनी का, देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, देन उसके बाद यूरिन फार्मेशन एंड काउंटर मैकेनिज़्म। तो हम वन बाय वन करके उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो मतलब डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जिसकी फार्मेशन वगैरह होती है तो उसको एलिमिनेट करना ऑर्गेनिज़म के लिए ज़रूरी होता है। तो जब वो उसकी एलिमिनेशन होगी तो तभी हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक। देन उसके बाद एक वर्ड होता है ईजेशन। ईजेशन ईजेशन और एक्सक्रीशन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। ठीक। तो सबसे पहले हम ईजेशन की बात करेंगे। तो ईजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्चार्ज होता है। क्या डिस्चार्ज होता है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है बॉडी से। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल नहीं होगा डिस्चार्ज। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन में हम ये कहेंगे कि जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या एनी अदर टॉक्सिक मटेरियल, तो जो मतलब क्या होगा कि एलिमिनेट होगा सेल से, तो तब हम उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रीशन कहेंगे। तो होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि एक्सक्रीशन क्या है, कि डाइजेशन ईजेशन क्या है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब कौन कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो जब हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। तो ये मोस्टली क्या होते हैं कि एक्सक्रीशन के दौरान एलिमिनेट होते हैं बॉडी से। अब जब हम बात करेंगे अमोनिया की, तो अमोनिया क्या है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अगर ये एनिमल की बॉडी में रहेगा तो सबसे ज़्यादा ये टॉक्सिसिटी काज कर सकता है। और इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको एलिमिनेट होने के लिए। लेकिन जब हम यूरिक एसिड की बात करेंगे, ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है और इसको एलिमिनेट करने के लिए मिनिमम वाटर चाहिए। मिनिमम मतलब कम वाटर चाहिए। तो मोस्ट ऑफ जो मतलब एनिमल हैं वो यही मतलब यूरिकोटैलिक एनिमल हैं। मींस ऐसे एनिमल जो क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। देन उसके बाद अब आ जाता है यूरिया। तो जब हम यूरिया की बात करेंगे तो हमारे पास वो हमारा मतलब एनिमल जो भी मैमल्स वगैरह हो गए, तो उनका मोस्टली जो मतलब क्या रहता है कि वेस्ट मटेरियल रहता है तो वो यूरिया ही रहता है। तो यूरिया भी क्या है, एक लेस टॉक्सिक है। बट अगर ये ज़्यादा देर तक बॉडी में रहे तो ये भी क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी काज कर सकता है और भी ज़्यादा मतलब डिजीज़ वगैरह काज कर सकता है। तो जब हम किडनी की बात करेंगे तो किडनी में हम ये देखेंगे कि किडनी क्या है, एक यूरिन फार्मिंग ऑर्गन है। यूरिन फार्मिंग, तो इसी की वजह से हम इसको क्या कहें, कभी कभार कहते हैं यूरिनरी ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन की फार्मेशन करता है। अब यही जो यूरिन होती है, यूरिन क्या होता है कि यूरिन प्रोडक्ट होता है किसका, जो ब्लड मतलब ब्लड जिसके पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल होता है, तो जब उनकी क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में। तो हम आगे उसकी भी डिस्कस करेंगे कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या है या मार्फिजन कैप्सूल क्या है। तो जब उनमें इस ब्लड की क्या होगी कि फिल्ट्रेशन होगी, तो फिल्ट्रेशन के दौरान जो टॉक्सिक मटेरियल है उसकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इसी की वजह से जो मतलब हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बनता है हम उसको क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। तो यही जो यूरिन है ये एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद अब ये मतलब किडनी को सप्लाई कहाँ से, ब्लड होता है रीनल आर्टरीज से। याद रखना है, मैं आगे बता भी दूंगा कि रीनल आर्टरीज जब हम बात करेंगे कि कैसे मतलब जो ब्लड सप्लाई होता है किडनी को तो किस तरीके से होता है, वो मैं आगे भी डिस्कस करवाऊँगा। तो यूरिन, अब ब्लड आ रहा है तो इट मीन्स कि यूरिन की वहाँ पे क्या हो रही है, प्यूरिफिकेशन हो रही है। तो अब प्यूरिफिकेशन होगी तो प्यूरिफिकेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो यूरिन हो जाएगा। अब यही जो यूरिन है ये एग्जिट हो जाएगा यूरेटर में,
और यूरेटर से सीधा फिर कहाँ पे चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज रहेगी यूरिन की। देन उसके बाद यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर से वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेनिस। ठीक है, तो जो अब ब्लैडर से जो एलिमिनेट करवाने में हेल्प करेगी, तो एक ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे, यूरेथ्रल बोलेंगे। यूरेटर तो पहले ही होगी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। ये आप नीचे देख सकते हो ये वाली, ठीक, यूरेथ्रा। तो यही क्या करवाती है कि यूरिन को एलिमिनेट होने में हेल्प करती है। देन उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं किडनी का, मैं बाद में और अच्छे से भी बता दूंगा। तो ये हो गया किडनी, 2 पीयर में प्रेजेंट होती है, 2 पीयर। देन उसके बाद ये हो गया यूरेटर, दिस वन इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट वन इज़ यूरेथ्रा। और यही जो यूरेथ्रा है ये ओपन हो जाता है पेनिस में, और पेनिस से फिर सीधा जो जो यूरिन है वो क्या हो जाती है, डिस्चार्ज बाहर की तरफ हो जाती है। ठीक, तो अब फंक्शन क्या है किडनी के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है ये एक्सक्रीशन का, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है, एलिमिनेट करती है, और एक मेजर रोल करती है किसके, हेमियोस्टेसिस में। हेमियोस्टेसिस हो गया जो इंटरनल सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट जो बैलेंस रहता है वो किडनी की वजह से भी रहता है। क्यों, क्योंकि ये ही रेगुलेट करती है वाटर साल्ट को, रेगुलेट करती है एसिड बेस बैलेंस बना के रखती है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन करती है। अब कुछ और भी हैं, जैसे रेगुलेशन करती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, ब्लड के पीएच को मेंटेन रखती है, आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन रखती है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखती है, हार्मोन की फार्मेशन करती है, इरिथ्रोपोनिन जो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन काज करता है आरबीसी की फार्मेशन में। कैल्सिट्रोल होता है जो विटामिन बी, विटामिन डी की डाइजेशन में या किसी और प्रोडक्ट की फार्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद रीनल इंजाइम की क्या करता है, फार्मेशन करता है। ग्लूकोज लेवल को क्या रखती है ये किडनी, मेंटेन रखती है। और भी जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया, तो इनको क्या करता है कि क्रेटिनिन हो गया, तो इनको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। बॉडी में ज़्यादा देर तक ये टिकने नहीं देता, क्योंकि यही क्या करता है, फिल्ट्रेशन वगैरह करके यूरिन की फार्मेशन कर देता है। और उसके बाद अब ये जो जब हम बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया किसका एंड प्रोडक्ट है, अमाइनो एसिड का। क्रेटिनिन की तो मसल क्रेटिनिन का ये प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड की बात करेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन होती है इसमें। तो जब हम और भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जैसे बिलीरुबिन होती है। जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो जाती है तो तब जो वेस्ट मटेरियल बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिलीरुबिन पिगमेंट्स हो गए, तो इनको क्या करता है कि एलिमिनेट करवाता है। जैसे और भी पेस्टिसाइड हो गए, ड्रग्स हो गए, एडिक्टिव्स, फूड एडिक्टिव्स हो गए, तो इनको भी क्या करता है कि यही जो किडनी होती है ये एलिमिनेट करवाने में हेल्प करती है। तो आप देख सकते हो कि किडनी जो है वो कितनी ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो किडनी होती है वो रेडिश कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल रीजन आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक, देन उसके बाद अब ये जो राइट किडनी है ये स्लाइडली क्या रहती है, थोड़ा सा डाउन रहती है। एक मिनट, स्लाइडली क्या रहती है, थोड़ा सा डाउन रहती है। क्यों डाउन रहती है, स्लाइडली डाउन रहती है। अब वो डाउन क्यों रहती है, को लीवर की वजह से। ठीक, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लीवर वगैरह होता है। देन उसके बाद अब जब हम किडनी की बात करेंगे तो किडनी की मेजरमेंट क्या होती है कि 10 to 12 सेंटीमीटर ये क्या होती है, लॉन्ग होती है, लेंथ होती है इसकी। देन 5 to 7 मीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। तो जब हम वेट की बात करेंगे तो वेट इसका कितना होगा, 120 to 170 ग्राम होगा इसका वेट। ठीक, अब यही जो किडनी है, आर्टरीज़ वगैरह हैं, तो वो आर्टरीज़ वगैरह कहाँ पे चली जाएंगी, सेंटर में चली जाएंगी। अब सेंटर में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, हीलम बोलेंगे। और यही जो हीलम है यही बाद में क्या होता है कि यूरेटर में ओपन होता है, यूरेटर इसमें ओपन होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है, ओपन हो जाता है। देन उसके बाद और आगे एनाटॉमी की बात करेंगे तो ये मैंने बता दिया कि किडनी के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं,
स्ट्रक्चर क्या होता है, विड्थ क्या होती है, साइज़ क्या होता है और वेट क्या होता है। तो हम एनाटॉमी की बात करेंगे, तो जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो एनाटॉमी की जो किडनी की एनाटॉमी है, किडनी सराउंडेड होती है किससे, थिक टफ एंड ट्रांसपेरेंट शीट से जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंस रेगुलेटिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलेंगे, रीनल कैप्सूल बोलेंगे या कैप्सूल बोलेंगे। ठीक, देन उसके बाद अब जो रीनल कैप्सूल है, मतलब जब हम फ्रंटल सेक्शन देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंटल सेक्शन। ओ इधर तो मैंने दिया ही नहीं हुआ है, तो फ्रंटल सेक्शन ये वाली होगी, मतलब आगे से काटी हुई ये वाली, मतलब ऐसे है ये किडनी, ऐसे है ये किडनी। तो यहाँ से मतलब मान लो ये हमारे पास किडनी है, तो हमने यहाँ से काटी हुई है, देन यहाँ से काट के फिर हमने ऐसे दिखाई है, तो दिस वन इज़ कॉल्ड फ्रंटल सेक्शन, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। तो मैं उसका भी बारे में बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं रहा स्ट्रक्चर उसका ऐड करना, तो वो भी मैं बता दूंगा। देन उसके बाद एनाटमी की बात कर रहे थे। एनाटमी में हमने देखा कि जब हम फ्रंटल सेक्शन की बात करेंगे तो फ्रंटल सेक्शन से हमें किडनी 2 रीजन में डिवाइडेड होती है, 2 रीजन होते हैं। तो पहला जो बाहर वाला रीजन होता है हम उसको क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, और दूसरा जो रीजन होता है हम उसको क्या बोलेंगे, रीनल मेडुला बोलेंगे। अब जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, ये क्या होता है कि सुपरफिशियल, मतलब ये जो रीनल कॉर्टेक्स है ऊपर वाला मतलब बाहर वाला पोर्शन होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल ओटर लेयर ऑफ किडनी बोलेंगे इसको। देन उसके बाद जो रीनल मेडुला होता है वो डीप रेडिश ब्राउन कलर में होता है, और इसी के पास क्या होते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर जिनको हम रीनल पैरामिड्स बोलेंगे। अब यही जो रीनल पैरामिड्स मतलब रीनल पैरामिड फेस, रीनल कॉर्टेक्स एंड अपेक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पेपिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल हिलम बोलेंगे, ये वाली रीनल हिलम बोलेंगे। अब यही जो पार्ट मतलब जो पोर्शन होता है किसका, रीनल कॉर्टेक्स का, जो एक्सटेंड हुआ होता है किसके बीच में, मतलब ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे बने होते हैं, तो इनके बीच में ये जो वाला पोर्शन होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम्स बोलेंगे, रीनल कॉलम्स बोलेंगे, या इसको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्तनी। ठीक, देन उसके बाद अब जो जब हम बात करेंगे कि रीनल कॉर्टेक्स की, रीनल मेडुला में किसकी बात करेंगे, रीनल पैरामिड की बात करेंगे, तो ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, पैरेन्काइमा, जो कि फंक्शनल पार्ट होता है किसका, किडनी का। अब यही जो पैरेन्काइमा कंटेन करता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, और यही जो न्यूरॉन होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लड की फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं और यूरिन की फार्मेशन करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, तो सारे का सारा ये जो मतलब न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि न्यूरॉन इज़ ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देन उसके बाद जब हम अंदर की तरफ देखेंगे तो हमें एक हीलम नज़र आएगा, ब्रॉड फनल होगा। तो मैं कल बता दूंगा, मतलब जो पीडीएफ में मैं दोबारा से मतलब उसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। ब्रॉड फनल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे, और इसके पास क्या होते हैं कि काइलेक्सिस होते हैं। काइलेक्सिस कौन कौन से होते हैं, 8 से 18 माइनर काइलेक्सिस होते हैं और 2 से 3 मेजर काइलेसिस होते हैं। अब यही जो मतलब ये माइनर काइलेसिस होते हैं ये यूरिन कहाँ से लेके आते हैं, मतलब अपने जो पैरामिड्स होते हैं तो उनसे यूरिन लेके कहाँ पे आते हैं, मेजर काइलिक्स में आते हैं। और यही जो मेजर काइलिक्स है ये मतलब ड्रेन हो जाती है किसमें, यूरेटर में, और यूरेटर से सीधा यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होती है किसकी, यूरिन की। देन उसके बाद जो यूरिन होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, मतलब इसको ब्लड कैसे ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है किडनी में, ब्लड की सर्कुलेशन। ठीक, सबसे पहले रीनल आर्टरीज से सेगमेंटल आर्टरीज में आएगा, फिर इंटरलोबर आर्टरीज में आएगा, फिर एक्यूरेट आर्टरीज में आएगा, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में आएगा, इफरेंट आर्टरियोल्स में आएगा। तो ये जो पार्ट होता है ये वाला ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो यहाँ पे होती है ब्लड की फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, क्योंकि यही जो मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, और यही जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है यही के ब्लड की फिल्ट्रेशन वगैरह, जो भी आयंस वगैरह होते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो वो सारे का सारा यहीं पे होता है। देन उसके बाद जो बच जाता है वो कहाँ पे चला जाता है, ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद, यूरिन फार्मेशन के बाद, तो वो चला जाता है इफरेंट आर्टरियोल से पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज में, पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज से
पेरिटोब्यूलर वेन्यूल्स में, और देन उसके बाद इंटरलोब्यूलर वीन्स में, एक्यूरेट वीन्स में, इंटरलोबर वीन्स में, देन रीनल वीन्स में, और देन इन्फीरियर वीना कावा। और यही जो इन्फीरियर वीना कावा है ये हार्ट में ओपन हो जाती है। अब ये जो रीनल आर्टरीज़ है या इन्फीरियर वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो हम मतलब सर्कुलेशन वाले जो मतलब हमारा नेक्स्ट यूनिट है आने वाला, तो हम उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल इजी है। मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर कहीं से समझ ना चले तो मेरे से आप पूछ सकते हो। तो कल मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का वो मतलब और उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मुझे आज याद नहीं रहा वो पेज ऐड करना। तो मैं आज कल आपको डेफिनेटली वो बता दूंगा और अच्छे से, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तब तक आप इसको देखिए अच्छे से। अगर कहीं से समझ ना आए तो मेरे से फ़ौरन पूछिए।